डायरेक्शन दे रहा है, समझा रहा है कि तुझे ये नहीं करना, समझ गया, यहीं बैठा रहे आराम से, हिलना नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। मतलब क्या कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। परंतु जो एक आम आदमी होता है उसका मन क्या होता है, उसके ऊपर हावी होता है। मन कहता है चल ये कर, चल ये उठा ले, चल इसे पी ले, चल ये देख ले, और हम करते हैं। परंतु एक भक्त जो होता है, भक्त अपने मन को क्या करता है, एक व्यक्ति विशेष मान के उसको जो है डायरेक्शन देता है। कौन सी, ये काम कर, यहाँ बैठ जा, ये नहीं पीना, ये नहीं खाना। तो भक्त और अभक्त में अंतर हो गया ना। ऐसे ही जो है वो क्या कह रहा है, इसको कहते हैं मनः शिक्षा। मनः शिक्षा मतलब हर भक्त जो है अपनी इंद्रियों को एक अलग व्यक्ति मानकर उनको शिक्षा प्रदान करता है। जैसे अब हम भक्त हैं, सपोज अभी तो प्रयास कर रहे हैं तो नहीं, परंतु फिर भी भक्त क्या करते हैं। अब जैसे हमारी आंखें हैं तो हमारी आंखों को क्या क्या गाइडेंस देगा, मेरी आंखें हैं ना, ये मैं अंदर कौन हूँ, आत्मा। तो मैं आत्मा जो है अपनी आंखों को दूसरा शरीर मानते हुए कह रहा हूँ, यहाँ नहीं देखना, पिक्चर नहीं जाना, 3 घंटे खराब नहीं करना, मैच ना देखियो, 10 घंटे खराब ना करियो। मैं आंखों को क्या डायरेक्शन दे रहा हूँ, आत्मा क्या डायरेक्शन दे रही है इस शरीर में रह के आत्मा से आंखों को, कि ये काम ना करियो, इसे ना देखियो, ये देखना, भगवान के धाम के दर्शन कर, भगवान के रूप माधुरी के दर्शन कर, भगवान के ये कर, भगवान के वो कर, है ना। भागवतम के श्लोक को आंखों से पढ़, भगवान के विग्रह के दर्शन कर, भगवान के धाम जा, है ना। तो ये क्या करता है, एक भक्त का गुण होता है। अब आंखों को भी उसने क्या दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने मन को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने मुख को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने कानों को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने पेट को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने हाथों को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, अपने पैरों को भी दूसरा व्यक्ति समझ लिया, और सबको क्या कर रहा है, बैठा के एक टीचर की तरह उन्हें गाइड कर रहा है। समझे, ऐसे करना है, समझे, ऐसे करना है। तो ये क्या हो गया, ये एक भक्त और एक अभक्त के बीच की बात होगी कि भक्त तो जो है वो ऐसे जो है डायरेक्शन देता है अपनी इंद्रियों को, और एक अभक्त जो है वो अपनी इंद्रियों की डायरेक्शन में चलता है। समझ गए ना कितना अंतर है, कितना अंतर है कि जो एक भक्त होगा वो अपनी सारी इंद्रियों को अपनी डायरेक्शन में चलाएगा, और जो एक अभक्त होगा वो सारी की सारी इंद्रियों के अंडरटेकिंग काम करेगा। तो वो क्या होगा, ग्रसित होगा, वो दुखालय में शाश्वतम, इसमें गिरा हुआ होगा, फंसा हुआ होगा। फिर क्या कह रहे हैं, सर्वदा मधुर प्रिय श्री कृष्ण नाम पीयूषम।